फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सुधर मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, मैं मालेगांव से बहुत मोहब्बत करता हूं क्योंकि मेरे अपने ही लोग हैं। अब 657 की गदर में जब मुसलमानों को मारा जा रहा था, जब मुसलमान सड़कों पर उतर करके अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो 457 की गदर में आजमगढ़ से, मऊ से, मुबारकपुर से निकल के आए हुए लोग हैं जो उसी खानदान के यहाँ ज्यादातर बैठे हैं। ये मेरी खानदान है। चाहे मालेगांव हो, चाहे नागपुर हो, चाहे कामठी हो, चाहे भिवंडी हो, लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। ये वही लोग हैं। सच कहूं मुझको ये उन्मान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये उन्मान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान। दोस्तों, मैं ताजिर था, मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक सियासत नहीं किया था। मैंने अपनी आंखों से जुल्म जाती देखा, मैंने अपनी बहू बेटियों को नंगा करके उनके साथ उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाकर मारते हुए देखा। मैंने एक बेटी को नंगा करके बाप से कहा गया इसको रेप करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे जेल भेज दिया गया, मैं चिल्लाता रहा। मेरे पास बहुत पैसे थे, मेरे बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर गांव चला जाऊंगा, सब प्रॉपर्टी बेच दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। कुछ नहीं। 1 साल 10-15 दिन तक मैं जेल में पड़ा रहा और मैंने अपनी आंखों से देखा जुल्म जाती। खुदा की कसम, उसी दिन जेल में मैंने तय किया, अबू वासिम कुत्ता भी अपने बच्चे पालता है, अगर कोई इंसान है तो बची हुई जिंदगी कौन के नाम। मैं मंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं तलवे चाटने वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं चोर बाजार की लाल बत्तों वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं आंखों में आंखें डालकर वजीर आला से बात करने वाला मंत्री बनूंगा। जाती नहीं, तो मुझे याद है दोस्तों, मैं एम्पावरमेंट की क्या बात करूं, मैं गरीबी की क्या बात करूं, एम्प्लॉयमेंट की क्या बात करूं। मेरी कौम के साथ जो आज हो रहा है कैसे बर्दाश्त किया जाए। मैं इस मुल्क में 20 साल तक और एक वक्त खाऊं, एक वक्त भूखा रहूं। मेरे बच्चे BA MA पढ़ने के बाद सड़क पर खोंचा लगाकर पेट पाल लेंगे, लेकिन इस मुल्क में अगर शरीयत के खिलाफ कुछ होगा तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। मुझे याद है मालेगांव याद है मुझे, 32 लोग शहीद हुए थे शायद, और कई सौ छोटे छोटे बच्चों के गोश्त के गुठरे हवा में उड़ गए थे। शब बारात के दिन, जिन अल्लाह ताला कहता है मैं आज पहले आसमान पर आकर मांगो मुझसे क्या मांगना है, लोग मांगने गए थे अपने पुरखों का, वहां जा गए थे फातिहा पढ़ने के लिए। 32 लाशें पड़ी थी इसी मालेगांव में। आया था मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, मरने वालों को 6-6 लाख दिया गया था, मेरी कौम को 1 लाख दिया गया था। मुंबई में ट्रेन में मरने वाले के सबके परिवार को सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन मालेगांव में शहीद होकर फैमिली को किसी को नौकरी नहीं दी गई। दी नौकरी किसी को दी गई थी? मैं करा उठा। मैंने नेताजी से बात किया, मुलायम सिंह से बात किया कि नेताजी मेरी कौम बहुत परेशान है, आप चलिए मालेगांव। जैसे मैंने मालेगांव का प्रोग्राम अनाउंस किया, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह जी को फोन किया कि मत आना मालेगांव, ये अबू वासिम तो बच्चे का नाटक कर रहा है। मुलायम सिंह बोले मैं जाऊंगा, अगर अबू वासिम ने कहा है ना मैं जरूर जाऊंगा। मेरा खत बढ़ गया।
शायद यही हाल था पहले, कुछ यही हाल शायद था, मगर उसमें जाले लगे हुए थे, पुराना हाल था। पूरे माले गांव में पुलिस, पूरा चारों तरफ बंद कर दिया, हमको एक सड़क दिया आने के लिए। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव की तारीफ क्यों करता हूं? मुलायम सिंह यादव मुसलमान नहीं, हिंदू है। एक अबू आसिम के कहने पर, चीफ मिनिस्टर के मना करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव मेरे साथ आए, और मैंने मेरे हाथों से पैसा नहीं मांगा। मैंने यहाँ की जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी जितने रुकन थे सबको बुलाया, उनके हाथों से मैंने मुलायम सिंह यादव से कहकर 50 लाख रुपया लोगों को दिया, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। मैं उसको नहीं, मैं कोई एहसान नहीं मानता, जना रहा हूं आपको। मेरा फर्ज था, अगर सरकार नहीं दे रही तो हमने यहाँ की कोशिश किया, मगर यहाँ के कुछ उलमा ने वाले को क्या कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहा कि बहुत पैसा है तो वहीं बांट देते, यहां आने की क्या जरूरत थी। ये भी मैंने अपने कानों से सुना। आप नहीं दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। उसके बाद ब्लास्ट हुआ। मैं सरकार से पूछूं, आज 32 लोग शहीद हुए, कई सैकड़ों बच्चों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसने ब्लास्ट किया था? कौन है लोग? सब मुसलमान गिरफ्तार हुए थे ना यूसुफ भाई, सारे मुसलमान गिरफ्तार हुए थे। मस्जिद में ब्लास्ट, शब बारात के दिन ब्लास्ट, और गिरफ्तारी मुसलमानों की। वाह रे हुकूमत, वाह वाह। जो पकड़े गए सब कितने साल जेल में पड़े रहे, वो तो क्या हो गया, कैसे छूटे मालूम है आपको? वो एक बंगाली था जो आरएसएस का, क्या नाम था उसका, देखिए, असीमानंद जी जेल में जिस बैरिक में बंद था, उसी बैरिक में एक महमूद नाम का लड़का हैदराबाद का बंद था, और असीमानंद को मालूम था कि ब्लास्ट किसने किया है। और वो लड़का जो था महमूद, उसने नहीं देखा, वो मुस्लिम तालीमात के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक बुजुर्ग जेल में है, उसके कपड़े धुलता था, उसको खाना खिला देता था कि ज़ईफ आदमी है, मुझे इस्लाम ने सिखाया है कि बुजुर्गों की इज्जत करो। वो असीमानंद जो मुसलमानों का दुश्मन, जो आरएसएस का जो बम ब्लास्ट में बम था, मैंने खुदा की कसम किताब में पढ़ा था, न्यूज में आज भी मैं ला सकता हूं, कि सूरत के पास एक नदी के पास ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे बम ब्लास्ट करने की, और इनके आरएसएस के चीफ, क्या नाम है आरएसएस चीफ का, मोहन भागवत को वहां बुलाया गया, और असीमानंद ने कहा हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें लिखा था किताब में, मोहन भागवत ने कहा कि तुम जो कर रहे हो, तुमको मैं इसकी बधाई देता हूं, लेकिन मैं इसमें सामने नहीं आऊंगा। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वही मोहन भागवत को जब इसने असीमानंद की बहुत इज्जत किया, तो उसका जो इंसान था वो जाग उठा, उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा, इस बच्चे के बारे में कह दूंगा। उसने जाकर कहा ये जो लड़के पकड़े गए हैं, ये असदुद्दीन नहीं, इन्होंने नहीं किया, बल्कि फलाने ने किया, उसने नाम भी दे दिया। मुझे याद है मुंबई में अपने चौहान साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे, और दिल्ली में होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, नहीं पी चिदम्बरम थे, मुझे मालूम है। तो उनसे कहा गया कि साहब ये स्टेटमेंट क्या आया है। बहुत आरएसएस ने कोशिश की, लेकिन वो स्टेटमेंट जो था ना, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। इसके बाद आपने कभी इसके पहले एनआईए सुना था? नहीं सुना था आपने? एनआईए थी नहीं, सीबीआई थी, पुलिस थी, सब था, और एनआईए का गठन हुआ। एनआईए ने कहा हाँ, जो उसने कहा है ना वो बिल्कुल सच्ची बात है, और सब मालेगांव के बच्चे छूट गए। हेमंत करकरे साहब, मैं दिल्ली से आ रहा था हवाई जहाज में, जब हेमंत करकरे साहब ने पकड़ा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित वगैरह को, तो ये चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, गुजरात से चिल्ला उठे, अडवाणी दिल्ली से चिल्ला उठे, बाला साहब ठाकरे मुंबई से चिल्ला उठे, ऐसे कैसे आदमी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने हेमंत करकरे को दिल्ली बुलाया, कहा कि तुम जाओ अडवाणी साहब को बताओ कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। मेरी कौम के लोग 32 मर गए और मुसलमान थे,
और मुसलमान को गिरफ्तार किया। कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि तुम बताओ इनको कैसे गिरफ्तार किया। जिन्होंने जान देकर मैं कदी की आबरू रखी, वही अब खतरे खतरे के लिए फैसले जाते हैं। फिर क्या हुआ, ये गिरफ्तार हुए। एटीएस केस देख रही थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित पांडे का, और एटीएस ने सारे गवाहों को, 35 गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का वकील साहब बयान दिला दिया। अब बीच में एनआईए आ गई और एनआईए ने वही गवाहों को खड़ा कर दिया। गवाहों ने कहा कि हमें बंदूक की नोक पर बयान दिलाया गया है। किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। किसने दिलाया? बंबई पुलिस। उनको छोड़ने की तैयारी है। आपने देखा गुजरात की वो लेडी बिल्किस बानो, मैं गुजरात गया था, नंगी उसके घर के सबको मार दिया, नंगी औरत को रेप किया, नंगी भाग रही थी बेचारी, किसी ने लहंगा दिया, लहंगा पहन के गई इधर उधर। और वहां गुजरात की कोर्ट में फैसला सही नहीं होगा, महाराष्ट्र की कोर्ट में मुकदमा चलाओ। चीफ मिनिस्टर साहब, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम्हारी सरकार में फैसला नहीं होगा। बेस्ट बेकरी का मुकदमा वहां नहीं चला, यहां चला, सजा हो गई, उनको छोड़ दिया गया। ये बहुत अच्छे परिवार के, उनको फूलों का हाथ पहनाया गया। देख रहे हैं अब क्या हो रहा है देश में। हम संविधान को मानते हैं, इस संविधान की कसम खाने वाले रैपिस्ट को छोड़ते हैं और रोजाना मुसलमानों के साथ जाति करते हैं। मैं तो 1947 में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ, उसके पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब एक साथ थे। लेकिन जैसे आजाद हो गया देश, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया, पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया। हमारी जो भाईचारगी थी खत्म कर दिया। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनारों की सीढ़ियों से जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, वो आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। मत जाओ मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं, इसी गंगा में तुमने वजू की नमाज पढ़ा है। मत जाना, तुमको मीनारा, तुमको जामा मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, मत जाना इस मुल्क को छोड़कर। इस मुल्क को तुमको इंसाफ मिलेगा। किधर है इंसाफ? कौन सा इंसाफ? ये इंसाफ मिल रहा है? कौन सी मिसाल दूं आपको मैं? मुंबई के शानपाड़ा में 10 साल से मुसलमान गवर्नमेंट से जगह मांग रहा है, गवर्नमेंट ने जगह दे भी दिया। और ये शिवसेना के लोग, मुझे कभी दाढ़ी वाले मिले, मैं माफ कीजिएगा, कहा कि मैं शिवसेना का अध्यक्ष, मुझे बहुत बुरा लगा। जो लोग मेरे कौम को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं, तुम दाढ़ी रख के उसको सपोर्ट करते हो? तुमको शर्म नहीं आती? दे दिया है ना उसको जगह, नहीं बंबई में सरकार ने दे दिया उसको। जब वो नापने गए तो शिवसेना ने आके वहां एहतजाज कर दिया। फिर वो लोग गए, कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि इनको जगह दो। फिर वो गए वापस, फिर उन्होंने कहा क्या, 5 बार मुसलमान गया कोर्ट में, 5 बार हाई कोर्ट में। कितनी बार? 5 बार पैसे जमा करने के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अबू आसिम कुछ भी कर लो, वहां मस्जिद नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि वहां के मुकामी शिवसैनिक लीडर, आरएसएस के लोग उस मस्जिद को वहां पसंद नहीं करते। मुल्क सेकुलर है और हमारी हालत ये मुल्क में है। यह हालत देश में आफ्ताब पूनावाला नाम का एक लड़का, एक आदमी ने लिविंग रिलेशन, हरामखोरी। व्हाट इज लिविंग रिलेशन? एक लड़का और लड़की बिना शादी के एक जगह रहे साथ में, इसको कहते हैं लिविंग रिलेशन। व्हाट इज लिविंग रिलेशन? एक लड़का लड़के साथ में शादी कर ले, इसको कहते हैं आजादी। यहां इंसाफ नहीं हो तो अल्लाह ताला की तरफ से इंसाफ होगा, जमीन मिल जाएगी।
खुदा की खुदाबंदी में अगर तुमने इंटरफेरेंस किया तो याद रखना आज मुख्तसर इसका भुगतना पड़ेगा। जैसे आफ्ताब का नाम सुने ना, बहुत खुश हो गए, मुसलमान ने लड़की को काटा। एक सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली पूरे महाराष्ट्र में गेरुआ कपड़ा बांध के झंडे लेकर कर रहे हैं। और कहां बजा रहे हैं? मस्जिदों के बाहर आकर नगाड़ा बजा रहे हैं। मुस्लिम कहता है भाई साहब मेरी अजान हो रही है, प्लीज आप अजान बंद कर दो, क्यों चलाते हो अजान? लड़के गुस्से में आ गए तो मारा और कुरान शरीफ जाके जला दिया, पेशाब कर दिया और मस्जिदों के गुंबद पर झंडे लगा दिए गेरुआ कलर के। कब तक चुप रहूंगा मैं? एक जान है चाहे कोई ले ले, लेकिन अबू आसिम के समान कोई माई का लाभ नहीं सकता। पुलिस वाले बोल रहे थे इनसे क्या बोलेंगे अबू आसिम, मुझे इतनी ताकत दे दो ना कि पुलिस वाले मुझे ऐसे सलाम करें। अगर इनको अभी फोन करेगा कोई शिवसेना का लीडर ना, मिनिस्टर ना, ये बैठे नहीं रहे, खड़े होकर यस सर यस सर यस सर यस सर करेंगे। अबू आसिम को भी तुमको यस सर करना पड़ेगा। आज तुम मेरी आजादी पर छीनना चाहते हो? मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून ने कहा है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो, अबू आसिम तुम इसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सब बात बोल सकते हो, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। हम तो रुक गए थे यहां पर कि हमको मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा है तुमको यहां पर पूरा इंसाफ मिलेगा। हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है और हम एहतजाज भी नहीं करें। आज क्या हो रहा है देश के अंदर? सकल हिंदू समाज, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से बुलाओ उन लोगों को और मुझे बुलाओ, मैं अपनी इनको सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली किसके खिलाफ है जरा मुझे बताओ। यह आक्रोश किसके खिलाफ है? दे के मुसलमानों के खिलाफ है। क्या किया हमने? अरे आफ्ताब पूना वाला तो पारसी निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया, और उसके बाद कई हिंदू समाज के लोगों ने, एक ने मेरठ में एक अपने आशिक को या शौहर को काट के बैग में रख के ले जा रही थी और मेरठ में स्टेशन पर पकड़ी गई। आपने सुना कहीं? नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। अरे ढाबे पे मार दिया उठा के और फ्रिज में रख दिया। आपने सुना कहीं? मुसलमान होगा तो मुसलमान नहीं है, आफ्ताब नाम है तो चिल्लाएंगे ये। और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। रोजाना मुसलमानों को कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। वाह वाह, अंग्रेज हमारे सामने दुम दबा कर भाग गया। तुम कौन से खेत की मूली हो कि मुसलमानों को मार दो? तुम कौन से खेत की मूली हो? 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। और कहती है ये कि घर में चाकू छुरी रखो, सब्जी काटने वाला, क्योंकि तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। मैंने रोज आना, ये नीतीश यहां आया था शायद, बेचारा बड़ा परेशान है, परेशान है। वो चक्कर है, पहले लोग थे कांग्रेस में, कांग्रेस से भागे, नहीं पहले शिवसेना में थे, वहां से खदेरे गए तो शिवसेना, अब फिर आए कांग्रेस में, कांग्रेस से खदेरे गए तो फिर गए बीजेपी में, बीजेपी कोई पूछ नहीं रही थी तो वहां खड़े थे। अब सोचते हैं कहीं मुझे मंत्री पद मिल जाए। ये लोग जो हैं, अभी मैं उस दिन देख रहा था कि लव जिहाद के नाम पर जो इतना चिल्लाया जा रहा है, भाई मेरे पास लिस्ट है पूरी जो लव जिहाद की बात ये कर रहे हैं। कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है? वो कौन सा जिहाद है? अगर एक हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर दिया तो आप बहुत चिल्ला रहे हो लव जिहाद, लव जिहाद। मैंने कहा हाउस के अंदर जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है। जिहाद को आपने जहां इस्तेमाल किया है ना, या तो आप जाहिल हैं, नहीं तो मैं आपको कई हजार किताबें देता हूं जिहाद के ऊपर, जिहाद किसको कहते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, एक लड़की है, उसका नाम है शर्मीन, उसने शादी की है मनोज से, हिंदू है वो। एक शाजीन है, उसने शादी की है एक हिंदू से। एक रुबीना है, उसने शादी की है अवस्थी से। एक रूबी है, उसने राजू से शादी की हिंदू से। एक अफसाना है, उसने अभिषेक से शादी किया।
और शादी कहां हुई? मंदिर में हुई, और वहां एमएलए गया बधाई देने के लिए, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो तो लड़की मुस्लिम थी ना, तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़की से शादी करेंगे, भाषण कर रहा है। एक चौहान है, उसके ऊपर कितने केस है? 1800, 1800 एफआईआर है। उसके बाद भी रोजाना वो पूरे घूम घूम के जो चाहो बोलता है, और कहता है कि हिंदुओं से मुसलमानों शादी करो, तुमको बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे, तलाक नहीं होगा, और तुमको जो है बहुत इज्जत से रखा जाएगा, और तुम आओगे तो तुमको 2-2, 3-3 लाख रुपया दिया जाएगा। ये हो रहा है। मैं आज आपसे मिलने इसलिए आया हूं दोस्तों कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इस मुल्क को हमने आजाद करवाया, हमारा खून पानी हो गया है। मानते हो कि नहीं मानते? हमारा खून पानी हो गया है। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक नहीं 50 बार, खुदा की कसम, मैंने मुसलमानों से पूछा कि मुसलमानों तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? सब कहते हुए मानता हूं। उनके लिए जान दे सकते हो? आपसे पूछता हूं, मानते हो कि नहीं मानते हो? उनके लिए जान दे सकते हो? सही बोलो, उनके कहे हुए को मानोगे? उन्होंने कहा है, मैंने कई बार 100 जगह मीटिंग किया है, कि मुसलमानों तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो किसी मजहब का भी हो, खासतौर से गैर मुस्लिम हो, तो अल्लाह ने तुमको पेट भर खाना दिया है और तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये तो कहा है ना। मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि अपने हिंदू भाइयों से कह दो, मालेगांव वाले तुम भी जाकर अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि अगर तुझे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी हिंदू को मत बुलाना, मुझे बुलाना। मैं किसी के बाप से डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं डरता हूं तो अल्लाह से डरता हूं, और इस दुनिया में किसी की मेहरबानी पर नहीं रहता हूं। ये कौन गाजर मूली हम की क्या मेहरबानी तो अल्लाह की। मैं इस मुल्क में अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूं और डरता हूं अल्लाह से। उन्होंने मुझे कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो। मालेगांव वालों, आज से इतना करना, अपने हिंदू भाई से कहना कि मैं अगर तुमको रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा, इसलिए कि मुझे हुजूर को फरमान है। ये नहीं कहीं दिखाएंगे, ये कहीं बताएंगे नहीं। हमारे महल्ले में आगे तुम यहां देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। सुनो, और क्या कहते हैं हमारे ये फडणवीस साहब कि अबू आसिम साहब, दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं जो मां के आगे सर झुकाने को मना करे। मैं कहा तू जाहिल है, मेरा मजहब है, मेरा मजहब कहता है कि चांद सूरज जमीन आसमान जिसने बनाया ना, उसी के आगे सर झुकाना और किसी के आगे सर मत झुकाना। मैंने कहा चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं, चलो चलते हैं मिलकर सरहदों पर जान देते हैं। फडणवीस साहब, बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। रोजाना मुसलमानों के खिलाफ, रोजाना मुसलमानों के खिलाफ। इसलिए मैं आज चल कर आया हूं हमारे गांव में। मैंने बंबई पकड़ा, मैं पहले इलेक्शन लड़ता नहीं था। मैंने बोला लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं कारोबार करूंगा और मैं जो है पार्टी मजबूत करके अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। लेकिन मेरे साथी हिजड़े निकले, हिजड़े कहने दीजिए दिल का जला हुआ हूं। अबू आसिम जिंदाबाद, साला 3 दिन के बाद बोलता शरद पवार जिंदाबाद। अबे तू तो मेरा बेटा था, शरद पवार का कब बन गया? जिसको लाओ सब मादा। मुझे मर्द चाहिए, मर्द मर्द चाहिए, मुझे नपुंसक नहीं चाहिए। तुम्हारा भाई ना, जितने मंत्री बने ना उनके बहुत पहले बन गया होता, लेकिन मुझे आपके दिलों पर राज करना है। मालेगांव वाले, तुम्हारा भाई अबू आसिम तुम्हारा खादिम है, 2 एमएलए तुम्हारे मुंबई में, दोनों मर्द हैं। जब भी जरूरत पड़े आवाज देना, आ जाऊंगा। तुम्हारा कोई भी काम सरकारी है, मत समझना शिवसेना करा सकती है, शिवसेना करा सकती है, कांग्रेस करा सकती है, उससे बहुत ज्यादा मैं करा सकता हूं।
मुझे कोई फूलों की जरूरत नहीं, मेरा कोई इस्तेकबाल की जरूरत नहीं, मुझे कांटों के रास्ते पर चलने दो, लेकिन मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अगर राजनीति में सर नहीं गिना जाता ना, तो अल्लाह की कसम तुम्हें बुलाता नहीं बुलाता तुमको, मैं खुद कर लेता, लेकिन राजनीति में सर गिना जाता है। मैं अकेला कितना बहादुर बन जाऊं, लेकिन मेरी गिनती कितनी है असेंबली के अंदर, वो जरूरी है, इसलिए आता हूं। मैं बंबई में, मुझे कांग्रेस वाले कहते थे बहुत भाषण करते हो, इलेक्शन लड़ के दिखाओ। बोला बेटा लड़ूंगा इंशाअल्लाह, 2 सीट से लड़ा मैं और दोनों से चुनकर आ गया मैं। कांग्रेस के 3 नेता साले आईसीयू में चले गए, हाई कैटेगरी हो गया कि साला आज तक महाराष्ट्र में कोई साला 2 सीट पे चुन के नहीं आया, अबू आसिम 2 सीट पे कैसे चुनकर आ गया। मैंने भिवंडी छोड़ा था, भिवंडी मेरी जान थी। मैंने एक लड़का था, रईस नाम है उसका, वो नेता नहीं था, उसको पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं मालूम थी। वो मेरे पास आया, कासिम भाई मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कम्युनिटी के अंदर। मैंने कहा मैं तेरे को, तू छोड़ दे, तू मेरे को मत कर, मैं तेरे को इंट्रोड्यूस करूंगा। रईस तू पढ़ा लिखा है, अच्छा लड़का लगता है मुझे, आज तू काम कर मेरे साथ। अरे नहीं मैं कहां चुन के आऊंगा, मैंने आएगा चुन के, मेरे पास ऐसी जगह है, ऐसे लोग हैं जिसको कहूंगा उसको देंगे। लाया मैं, गोंडी ले गया, बिना जाने हुए रईस को लोगों ने जिता दिया। मैं कहा अब तू चल भिवंडी, गोंडी हो गया भिवंडी, भिवंडी हो गया, सही हो गया मेरा। अब मुझे मालेगांव पकड़ना है। मेरा मतलब है, और कसम अल्लाह की पैसे के लिए नहीं है, इज्जत के लिए नहीं है, कौम को इज्जत दिलाने के लिए है। अगर इतने मालेगांव के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं और मुझे एक एमएलए, मर्द एमएलए दे दें, तो इंशाअल्लाह मालेगांव की हैसियत मैं बदल दूंगा, मालेगांव को भी चमका दूंगा, ये मेरा वादा है। जितना फंड आएगा ना मेरे एमएलए को पूरा लगाना पड़ा, ये हरामखोरी नहीं करने दूंगा। मालूम बोला कि साले बिजली कंपनी से पैसा ले रहे। अरे साले बेशर्म कहीं के, बिजली कंपनी पैसा लो मालेगांव के लोगों के साथ, जिसने तुमको बनाया। सुन रहा हूं मैं, हाँ आसिम साहब,